नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ वीकेंड टीवी इंडिया पर। आज आम आदमी आपकी न्यूज़ का एपिसोड है 1090 और आज की तारीख है 22 जुलाई 2026। हम लेकर आए हैं देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। हमारे साथ गुजरात से हैं दिलीप त्रिवेदी जी। तो सर के पास चलते हैं पहले। जी सर, आप गुजरात से सुनाएं न्यूज़। जी, एकेएन इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को सप्रेम प्रणाम। रुक करते हैं गुजरात का। खबरें गुजरात की कुछ इस प्रकार है। गुजरात में हमारे प्रदेश प्रभारी ईसुदान जी गढ़वी उन्होंने आह्वान किया है कि ये जो लाठीचार्ज बर्बरता से जो हुआ है, काफी बच्चे वहां पर इंजर्ड हैं जंतर मंतर पर, और ये जो निर्दयता से पुलिस ने जो एक्शन लिया है उसके खिलाफ कल 24 तारीख को कॉलेजों में सभी बच्चों को काली शर्ट और या तो फिर काली रिबन बांध करके आना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रत्यात्मक विरोध दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल ही घमंड में और अपने को सर्वस्व मानते हुए ये जो निर्णय ले रही है ये बिल्कुल गलत है। और ये जो जायज मांगे हैं बच्चों की उनको सुनने की बजाय ये निर्दयता से जो ये प्रहार किया है पुलिस ने, ये निंदनीय है और शर्मनीय भी है। आगे रुक करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने चैतर वसावा जी की जो धर्मपत्नी है और 3 अन्य किसान है, वैसे 4 लोगों को बेल दी है। तो ये एक सत्य की जीत कह सकते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होएगा कभी भी। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हाई कोर्ट से जीत हुई है, उनको बेल भी मिल गई है और 3 किसान और चैत्र वसावा जी की जो धर्मपत्नी है उन्हें बेल मिली है। आगे रुक करते हैं। कल जैसे मैंने न्यूज में ये चर्चा की थी कि सूरत एरिया में नवसारी में बारिश थी, तो कल रात को विकास मॉडल का ऐसा गुब्बारा फटा नवसारी के पास नेशनल हाईवे पर एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा था, जिस गड्ढे में तकरीबन 15 गाड़ियां पास आउट हुई। 15 गाड़ियां ऐसी थी जिनके टायर फट गए और 15 में से एक गाड़ी ऐसी थी जिनके दोनों टायर फट गए। तो ये जो विकास मॉडल की बातें और गुजरात में जो विकास का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था, तो फैमिली आप समझ सकते हैं कि रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का ये जो वाकया है कि रात में फैमिली के साथ ट्रैवल करना और उसमें टायर फट जाना और एक गाड़ी ऐसी जिसके 2 टायर फट जाना, तो उस परिवार की क्या स्थिति रही होंगी। बारिश भी लगातार वहां पर हो रही थी, हेवी रेन थी उस टाइम और ये डिफिकल्टीज का जो सामना करना पड़ा। तो एक एक गाड़ी में तकरीबन 2-3 लोग भी आप काउंट करके चले तो 15 गाड़ियों का टायर फट गया है और एक गाड़ी में 2 टायर फट गए। तो जो स्पेयर व्हील भी आप नहीं लगा पाएंगे, बारिश में पूरा परिवार ये सब, तो काफी दिक्कत और उस वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम भी हुआ। तो रूटीन ट्रैफिक था वो भी बहुत वहां पर इफेक्ट हुआ है। तो ये है गुजरात का विकास मॉडल जो निंदनीय है और शर्मनीय भी है। आगे रुक करते हैं। कल अहमदाबाद में जैसे कि जंतर मंतर पर भी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट वगैरह गुजरात में भी कई जगह पर प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन चमत्कार वाली एक बात ये हो गई कि कल अहमदाबाद में नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके समर्थन में जो बच्चे वहां पर लाठीचार्ज हुआ है उनके समर्थन में अहमदाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा था। चमत्कार की बात यह है कि एक विद्यार्थिनी जो बहन है वो अपना कोचिंग खत्म करके, ट्यूशन क्लास खत्म करके वहां से पास आउट हो रही थी। अब इस दरमियान उन्होंने रुक गए अपनी स्कूटी से कि क्या हो रहा है। तो पुलिस जो प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन कर रही थी। तो कुछ महिला पुलिसकर्मी ने जो देखने के लिए रुकी थी बहन, उसको भी गिरफ्तार डिटेन कर लिया। बताइए। अब जो देखने के लिए रुका है कि यहाँ क्या हो रहा है उसको भी डिटेन किया जा रहा है। तो इनको ये भी नहीं पता है कि ये क्या एक्चुअली करना है, ये क्यों लोग आए हैं, कौन आए हैं, ये भी नहीं पता। जो भी दिख गया उन सबको डिटेन करके ये लोग ले गए। तो ये कुछ वाकया है अहमदाबाद का। अब रुक करते हैं कच्छ की ओर। गुजरात उपाध्यक्षा हमारी कायनात अंसारी आता, उन्होंने मौन व्रत और उनकी टीम पूरी और उन्होंने मौन व्रत रखा था और मौन व्रत रख करके अपना जो विरोध प्रदर्शन दर्शाया था। और उन्होंने, उनका मानना था कि मौन में भी बहुत ताकत होती है। तो उनकी पूरी टीम लगातार मौन व्रत पर थी और ये जो बर्बरता हुई है बच्चों के साथ उनका उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। तो ये कुछ खबरें थी मेरे पास गुजरात से। अब चलते हैं दर्शन शर्मा जी के पास, आगे की खबरें बताएंगी देश और दुनिया की। जी दर्शन जी। थैंक यू सो मच दिलीप सर, बहुत अच्छा आपने गुजरात की न्यूज़ सुनाई है।
बहुत अच्छे से आपने गुजरात के विकास का मॉडल हमें सामने लेकर आए हैं। चलिए रुक करते हैं देश का, देश में क्या स्थिति है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर पहुंचकर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और कहा कि ये छात्र अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यवाही के बावजूद छात्रों के हौसले बुलंद हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। केजरीवाल जी ने संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही मंदिर मार्ग और पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन पहुंचकर गिरफ्तार छात्रों की रिहाइश के प्रयास किए। उन्होंने बताया कि मंदिर मार्ग और पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन से युवाओं को रिहा कराया गया। एक लापता छात्र की शिकायत मिलने पर पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखने की भी बात कही है। उन्होंने पुलिस के प्रदर्शन से जुड़ी सभी एफआईआर की सूची, बिना एफआईआर के हिरासत में लिए गए छात्रों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही छात्रों और उनके परिवारजनों को भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी उनकी हर कानूनी और चिकित्सीय सहायता देने के लिए उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। केजरीवाल जी ने छात्रों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8588333548 यानी 85,888,33,548 जारी करते हुए कहा है कि किसी भी छात्र को लीगल या मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है तो इस नंबर पर संदेश करें, यानी कि आपको मैसेज करना है इस नंबर पर, फिर हमारी आम आदमी पार्टी की टीम उनसे खुद कांटेक्ट करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सर्वश्रेष्ठ कानूनी कार्यवाही उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई कार्रवाई बेहद शर्मनाक है और सरकार पेपर लीक रोकने में पूरी तरीके से विफल रही है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई छात्रों के भविष्य की और इसमें आम आदमी पार्टी हर कदम में उनके साथ खड़ी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की अहम बैठक में जनहित से जुड़े कई मुद्दों को फैसले को मंजूरी मिली। कैबिनेट के 16वें पंजाब विधानसभा का 13वां सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त तक बुलाए जाने की स्वीकृति दी गई। बैठक में पुलिस विभाग में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार मिशन को प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया। कलाकृत भवन में स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने और नहरों और ड्रेनों की डीसिल्टिंग यानी सफाई का समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा है कि सरकार पंजाब के स्वर्णिम विकास और जन कल्याण को निभाने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने निजी स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूल फीस के नाम पर बच्चों को अभिभावकों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा को सेवा बताते हुए कहा कि इसे व्यापार की तरह न माने। महिलाओं के लिए माओवादी सरकार योजना के तहत अब तक 37 लाख अभ्यर्थियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर की सम्मान राशि जारी करने की घोषणा की गई। वहीं 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने, डिजिटल सत्यापन, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की भी जानकारी दी गई। नशा मुक्ति अभियान यानी युद्ध नशोविरुद्ध के तहत 6 अस्पतालों में मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि जल्द ही 6 और नए केंद्र खोले जाएंगे। सरकार ने बताया कि पिछले 6 महीने में अपराधियों के खिलाफ अभियान के दौरान 50,930 गिरफ्तारियां हुई हैं, 96,964 छापेमारी और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। रोजगार के मोर्चे पर आयोजित पंजाब मेगा जॉब फेयर में 562 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 600 उम्मीदवारों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना के तहत हर महीने करीब 1,20,00,000 मुफ्त यात्रा में खर्च किए जा रहे हैं और अब तक सरकार इस योजना पर 298 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली जा रहे किसानों के समर्थन में करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों द्वारा समर्थन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और केंद्र सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को
मथुरा वृंदावन, खाटू श्याम, सालासर और हरिद्वार ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा योजना में सम्मिलित करने की बात भी कही। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन और संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि संसद देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की है, किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस देकर पेपर लीक और सोनम वांगचुक से जुड़े मामले पर चर्चा की मांग भी उनके द्वारा उठाई गई है। झारखंड में पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के विभिन्न जिलों में शिक्षा व्यवस्था को सुधार और नीट पेपर लीक मामले को लेकर जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। केरल में सोनम वांगचुक और सीजेपी समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केरल के त्रिशूर जिले में आम आदमी पार्टी की इरिंजालकुंडा विधानसभा समिति ने सामाजिक कार्यक्रम सोनम वांगचुक और सीजेपी के आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। उड़ीसा में छात्रों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने का ऐलान। आम आदमी पार्टी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्रा जी ने छात्रों के आंदोलन और जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है यह आंदोलन आने वाले दिनों में और अधिक तेज किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर हुई कार्यवाही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ थी। निशिकांत महापात्रा जी ने केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को भी दोहराया। राजस्थान में छात्रों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, निष्पक्ष परीक्षाओं और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था की मांग। राजस्थान के जयपुर में विभिन्न जिलों में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रतियोगी परीक्षा और निष्पक्षता और युवाओं के अधिकारों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति एस पाठक जी ने कहा कि अपने अधिकारियों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं की आवाज दबाने की वजह उनकी मांगों पर विचार करने की अपील करते हुए प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया। तेलंगाना में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना आम आदमी पार्टी तेलंगाना के प्रदेश संयोजक हेमा जुलोजी जी ने रंगारेड्डी जिले के शमशादपुर के लक्ष्मीगुंडा तांडा के और आसपास के क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने का विरोध किया है। हेमा जुलोजी जी ने कहा है कि परियोजना के नाम पर लगभग 650 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की कार्यवाही से किसान और आदिवासी परिवार चिंतित हैं। उनका आरोप है कि करीब 80 वर्षों से खेती कर रहे किसानों और जनजातीय परिवारों की जमीन को अचानक सरकारी भूमि घोषित कर अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसानों के अनुसार संबंधित सर्वे नंबरों में सरकार की भूमि केवल 34 एकड़ है। ऐसे में 650 एकड़ पर दावा करने का आधार सरकार स्पष्ट करे। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें उचित मुआवजा देकर और न्याय संगत प्रक्रिया के तहत किसी भी किसान की जमीन को अधिग्रहित ना किया जाए और किसानों के साथ न्याय किया जाए। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।